हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जूते की उपयोगिता, जूता महाराज की महिमा। जूता महाराज की महिमा कितनी अपरंपार है, उसके विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। बचपन में तो क्या है कि जूते महाराज की जो उपयोगिता तो समझ में नहीं आई, क्योंकि पिताजी कभी कभी उनका प्रयोग करते थे, उनका मतलब सहयोग लेते थे। और जब वो सामान्य हो जाते थे तो हम पूछते थे, तो वो पिताजी बोलते थे तुम्हारे भविष्य के संरक्षक हैं ये जूता महाराज। इनकी जितनी ही आप कृपा लेंगे उतना ही आपका भविष्य जो है सुरक्षित होगा। तो बचपन में तो समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अपने तो पीड़ा से गुजरते थे। लेकिन अब समझ में आया पिछले 2-4-10 दिन के माहौल से कि जूते महाराज की महिमा इतनी अपरंपार है जिसकी कोई गणना ही नहीं की जा सकती। इतनी बड़ी महिमा है। पहले तो हम सोचते थे सिर्फ ये बच्चों को प्रसाद देने में या बिगड़ैल को बनाने में, सुधारने में, या फिर पाँव की रक्षा करने में ही ये सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन इनके क्रियाकलाप देख के तो मैं दंग रह गया भाई। ऐसी ऐसी इनकी जो है कर्मकांड हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। ये तो एक बहुत बड़ा आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं जूता महाराज, और बहुत सारे समाजों को तो एकदम हिला सकते हैं। अभी देखिए ना, कल ही 1 लाख जूता महाराज को एक साथ में पिरोने की, माला में पिरोने की बात हो रही थी। अब इनको मूर्खों को कौन समझाए, जिनकी महिमा इतनी असीम है उनको किसी एक पतले धागे में नियंत्रित किया जा सकता है? एक धागे में पिरोया जा सकता है? एक धागे से कैसे उनका नियंत्रण किया जा सकता है? अरे इनकी उछाल, इनकी छलांग तो इतनी ऊपर तक है, इतनी ऊपर तक है, इतने ऊपर तक ये छलांग मारते हैं जहां जिस सिंहासन तक बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों के और बड़े बड़े मंत्रियों संतरियों की आवाज नहीं पहुंच सकती थी, यहाँ इनकी छलांग तो उतनी ऊंची तक चली गई। ये उतना ऊंचा छलांग मार लिए जितनी छलांग तक किसी की आवाज नहीं पहुंच सकती थी, वहां की ये प्रदक्षिणा करके आ गए। और उसके बाद बाप रे बाप, क्या सामाजिक एकता हुई सिर्फ जूता महाराज की कृपा से। जूता महाराज ने ऐसी कृपा फैलाई, ऐसी कृपा फैलाई कि पूरा समाज ही उद्वेलित हो गया, और यहां तक कि 2 धड़ों में बंट भी गया। और ऊपर से एक दूसरे के खिलाफ हो गया। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो बंधु ये है, जिस ब्राह्मण समाज में एक कहावत प्रचलित थी कि बाभन कुत्ता हाथी, ये अपने जात के ना साथी, तो जूता महाराज की कैसी कृपा हुई कि सारे ब्राह्मण को एक कर दिया। जूता की महिमा इतनी अपरंपार है कि वो एकता में भी विश्वास रखते हैं, एक भी करते हैं। इतनी बड़ी महिमा। अब हम अपने छोटे मुंह से इनकी कितनी बखान करें भैया। हम तो इतने निरीह साबित हो रहे हैं जूता महाराज के सामने कि इनकी महिमा का गान भी नहीं कर सकते। इन्होंने तो वो कर दिखाया जो असंभव सा कार्य लग रहा था, क्योंकि ब्राह्मण तो ब्राह्मण के सपोर्ट में तो उतरते ही नहीं थे। लेकिन जूता महाराज की तो ऐसी कृपा बरस गई, ऐसी कृपा बरस गई कि ब्राह्मणों को एक सूत्र में पिरो दिया। वैसे तो हमारे क्षत्रिय समाज के जो भी लोग हैं उनकी तो सहभागिता हमारे लिए तो हमेशा वो ढाल बनकर खड़े रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है।
वो तो हमेशा ब्राह्मणों की मदद करते हैं। वो हमारे रक्षक हैं। हमारे रक्षक क्या, हमारे धर्म के रक्षक हैं, हमारे समाज के रक्षक हैं, हमारे देश के रक्षक हैं। ऐसे ही उनका नाम ठाकुर नहीं पड़ा हुआ है, वो हैं, उन्होंने रक्षा की है। पूरे देश के किसी कोने से एक चुटकी मिट्टी ले आओगे ना तो किसी ना किसी राजपूत का रक्त जो है उस मिट्टी में जरूर सम्मिलित होगा। यदि आप एक मुट्ठी रेत कहीं से उठाएंगे ना तो वहाँ कोई ना कोई राजपूत का रक्त उसमें मिला होगा। तो इनके तो कोई मतलब बराबरी ही नहीं है, और ना ही इनके उपकार का कभी ऋण चुकाया जा सकता है। जो क्षत्रिय समाज का ऋण है इस देश पे, इस धर्म पे, इस मानवता के कल्याण पे, तो उनका तो ऋण चुकाया नहीं जा सकता। तो उनके तो हम बहुत आभारी हैं कि वो तो हमेशा हमारी रक्षा के लिए सामने ढाल बरकर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें ये भरोसा नहीं, एक ब्राह्मण समाज अपनी रक्षा नहीं कर सकता। वो जानते हैं कि ब्राह्मण समाज समर्थ है, लेकिन जैसे छोटा भाई अपने बड़े भाई की मदद के लिए हरदम आतुर रहता है, वैसे हमारे क्षत्रिय समाज, हमारे ब्राह्मणों के लिए हमेशा ही वो ढाल बनकर आगे खड़े रहते हैं। तो उनका तो योगदान हमारे ब्राह्मण समाज पे हमेशा रहा ही है, लेकिन उसको हम कभी भूल नहीं सकते, और हम उसको बहुत बहुत सराहना करते हैं और उसका आभार भी मानते हैं। लेकिन जूता महाराज की कृपा तो भाई मानना पड़ेगा। जूता महाराज ने तो असंभव सा कार्य दिखने वाले कार्य को भी संभव कर दिया। हमारे सारे ब्राह्मण समाज को उद्वेलित करके एक कर दिया। अब तो हम जूता महाराज से एक ही प्रार्थना करेंगे कि कृपया सही जगह चल जाइए, जिससे आपका योगदान वहाँ भी सम्मिलित हो जाए। जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, कृपया उधर भी अपनी कृपा दृष्टि घुमाइए और लोगों को ठीक करिए। और हाँ, दूसरे हम सभी लोगों से निवेदन ये करेंगे जो हमारे गए थे माला में पिरोने के लिए, भैया एक बात बता दूं कि पालतू कुत्ते को पट्टा पहना लेना अलग बात होता है, और जंगल में खुले शेर के सामने जाना अलग बात होती है। तो इसलिए इस रहस्य को आप समझिए और समाज में विद्वेष मत घोलिए, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हम किसी भी जाति, पथ, मंत, संप्रदाय का ब्राह्मण कभी विरोधी हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण विरोधी सिर्फ गलत का होता है और सहयोगी सिर्फ सही का होता है। हम कभी बाबा साहब का अपमान नहीं करते, सपने में भी नहीं करते। तो आप लोगों से भी निवेदन है, कृपया अपने बाणी को लगाम दें और अपनी मर्यादा में रहें। हमारे देवी देवताओं, हमारे इष्ट पे कभी गलत टिप्पणी ना करें, क्योंकि हम पलट के वही अगर करेंगे तो आपको बहुत कष्ट होगा। तो आप लोगों से हम निवेदन करते हैं, समाज में एकता फैलाइए, कोई विद्वेष के जहर को मत उसको परोसिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि इतना आप लोग शांति बनाए रखें, एक दूसरे का सहयोग करें, और जिस चीज़ में आपको जानकारी नहीं है कृपया उस पर टिप्पणी ना करें। जिस क्षेत्र की आपको जानकारी नहीं है उस पर टिप्पणी ना करें। सभी समाज के अग्रणी बंधुओं से मेरा निवेदन है। तो दूसरी बात यह है कि बंधुओं कि आप लोग जो है जूता महाराज की एक बारी जयकारा लगाइए और उनकी महिमा देखिए कि उन्होंने तो वो कर दिया जो आज तक कभी हुआ ही नहीं, ना भूतो ना भविष्यति। शायद भविष्य में भी ऐसी उनकी कृपा की हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही कृपा बनाए रखें जूता महाराज, कि गलत के खिलाफ इतना बड़ा उनका योगदान है। तो इसलिए जूता महाराज की जय। और दूसरी बात मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी समाज का हो, कृपया अगले समाज को अपमानित करने का प्रयास ना करें। जय हिंद, जय भारत।